आज का ये जो फॉर्मूला दे रखा है किसका है, क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूबॉइड का फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, राइट। अगर हम बात करें एरिया बेस की, ठीक है, एरिया बेस इट मीन्स कि हम बात करें किसकी, एरिया की, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, राइट। इसकी जगह पे हम ले सकते हैं क्या, एरिया ऑफ द बेस, राइट। हाइट एज इट इज रहेगा ये। अगर हमें करना है हाइट को फाइंड आउट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इंटू विड्थ। अगर हमें विड्थ फाइंड आउट करना है वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इंटू हाइट, राइट। लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो वॉल्यूम डिवाइड बाय विड्थ इंटू हाइट। इस पे बेस्ड ऑन जितने भी क्वेश्चन है आज हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दे कर रखा है कि द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 centimeter thick, right? If each bricks measure 25 centimeter into 11.25 centimeter into 6 centimeter is, बेसिकली क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि एक वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायर्ड है उस जो वॉल है, जो दीवार है, उसको बनाने में, जिसका डायमेंशन कुछ ऐसा दे रखा है कि वो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ब्रिक्स का जो मेजरमेंट है ना, ब्रिक्स का जो डायमेंशन है वो क्या दे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स जो रिक्वायर्ड होंगे उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये वॉल है इसका डायमेंशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे कि कैसे क्या होगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वॉल कितना है गिवन, डायमेंशन ऑफ वॉल कितना गिवन है, इज इक्वल टू 8 मीटर लॉन्ग इंटू 22.5 सेंटीमीटर थिक इंटू 6 मीटर हाई, ठीक है, कुछ ऐसा है। और हमें ये पता है कि ये सब तो दे रखा है मीटर में, इसकी जो थिकनेस दे रखी हुई है किस में दे रखी हुई है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर, राइट। और हमें कितना फाइंड आउट करना था, किसको कन्वर्ट करना था, 22.5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। इस केस में ये क्या हो जाएगा, 22.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100। तो ये क्या हो जाएगा, 22.5 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया, 0.225 मीटर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वॉल कितना आ गया, या फिर हम बोलेंगे वॉल्यूम किसका, वॉल का कितना आ गया, 8 मीटर इंटू 0.225 मीटर इंटू 6 मीटर, राइट। नाउ हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स की, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना दिया था, गिवन कितना है इसका, 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6
सेंटीमीटर, राइट। ये सारी चीज़ें किस में है, मीटर में है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 11.25 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, मीटर में। सो ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स या ब्रिक, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ ब्रिक्स। सो नंबर ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो वॉल का डायमेंशन दे रखा हुआ है उसको डिवाइड करने किससे, जो हमारा ब्रिक का डायमेंशन दे रखा है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल का कितना दे रखा था, 8 मीटर इंटू 0.225 मीटर इंटू 6 मीटर डिवाइड बाय कितना है ये, 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 11.25 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 10.8 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये वाला जो है इसको ले जाएंगे यहाँ पे। सो ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये कितना हो गया, 25 इंटू 11.25 इंटू 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जो है दिया इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा कितना, 1687.5। 10.8 है, इट मीन्स कि कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 108 और 20 ये और 10 ये कितना हो जाएगा, 50, इट मीन्स कि 1 2 3 4 5, ठीक है। सो नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा, 6400। सो ये रहा इसका आंसर। कितने ब्रिक की रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है ब्रिक का, 6400 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा हुआ है, इफ अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 8 मीटर and height 6 meter is 96 meter cube, then the width of cuboid is। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसका जो इस क्वेश्चन में क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, गिवन है, कितना है वॉल्यूम, कितना गिवन है, 96 मीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ कितना गिवन है, 8 मीटर, हाइट गिवन है कितना, 6 मीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है कि उस क्यूबॉइड का विड्थ कितना होगा, ठीक है। इस क्यूबॉइड का विड्थ कितना होगा, तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। पूछ क्या रहा है, विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ इंटू हाइट। इतना समझ में आया। सो वॉल्यूम कितना गिवन था, 96 मीटर क्यूब, लेंथ कितना है, 8 मीटर, हाइट 6 मीटर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 मीटर स्क्वायर और ये 96 मीटर क्यूब एज इट इज, राइट। मीटर स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हुआ, हमें क्या मिल गया, 96 डिवाइड बाय 48 मीटर, ठीक है। 48 2
8 ज़ा कितना होगा 16, 6 2 4 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 और 1 इसका 9, सो कितना टाइम्स गया 2 टाइम्स, तो कितना आंसर आ गया हमें 2 मीटर। सो विड्थ कितना है, विड्थ है कितना 2 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो दे रखा है क्या कि क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कि क्यूब के जो सारे साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स कि लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। इतना समझ में आया कि क्यूब के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये देखो, ये कोई ऐसा क्यूब दे रखा है हमारा, ठीक है, ये क्यूब है। अगर ये साइड हमने ए लिया है तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट। बात हो रही है इसकी सरफेस एरिया की। सो पहले आप ये देखो कि ये जो क्यूब है इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होंगे ना। सो ये क्या हो जाएगा 6a² क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। कितना आ गया सरफेस एरिया 6a²। अगर हम बात करें लैटरल सरफेस एरिया की, इट मीन्स कि हम टॉप और बॉटम फेस को इग्नोर कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ फेसेस कितने बचे 4 और ये क्या हो जाएगा 4a²। ठीक है, बात करें अगर हम लेंथ ऑफ द डायगोनल की, मतलब कि इसके डायगोनल की बात कर रहे हैं क्यूब की, सो होगा √3a। सम ऑफ एजेस कितने होंगे टोटल, 1 एज ये 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितने आ गए 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं 12। ठीक है, सो ये कितना हो गया 12 एज। वॉल्यूम फाइंड आउट करें, इट मीन्स कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और साइड सब सेम है तो ये कितना हो जाएगा a इंटू ए कितना आ गया a³, इसका वॉल्यूम आ गया, राइट। सो इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि इफ एवरी साइड ऑफ क्यूब ऑफ वॉल्यूम v इज डबल्ड, ठीक है, इट मीन्स कि साइड क्या दे रखा हुआ है v जो कि क्या है डबल है। इट मीन्स कि v इंटू 2 हो जाएगा या 2v हो जाएगा। ठीक है, इट्स वॉल्यूम बिकम kv, मतलब वॉल्यूम क्या बन जाएगा kv, देन द वैल्यू ऑफ k इज क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखो, ये क्यूब कुछ ऐसा है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना चाहिए, चीज़ें तब क्लियर होंगी। ये दे रखा है क्यूब, बोला क्या है कि इसके साइड क्या है, इसका साइड क्या है v, जो कि क्या है डबल है। इट मीन्स कि ये भी v है और ये भी v है। वॉल्यूम क्या बन रहा है kv, ठीक है, kv बन रहा है ना। अब बोला क्या है कि साइड डबल है, इसमें इसकी वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, a इंटू ए है, राइट, a², या फिर हम इसको ऐसे ले लेंगे कि वॉल्यूम सेम है तो v इंटू v। ठीक है, बोला क्या है कि डबल है, इसमें इसकी कितना हो जाएगा 2v इंटू 2v इंटू 2v। ठीक है,
सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 v क्यूब, राइट। अब बोला क्या है कि वॉल्यूम बिकम के वी, इट मीन्स कि के वी, सो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ दे रखा है कि द नंबर ऑफ क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एजेस क्या होते हैं, राइट। एक क्यूब है, ठीक है, और बात हो रही है इसके एजेस की। सो एज क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है, एज है, कितना है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब इसमें से बोला क्या है कि 3 सेंटीमीटर इसको कट कर लिया गया है, इसमें से 3 सेंटीमीटर कट कर लिया गया है, मतलब हाफ कट कर लिया गया है, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्यूब्स, मतलब 3 सेंटीमीटर, अगर जो ओरिजिनल क्यूब है, ठीक है, जिसका एज कितना है 6 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर वाले एजेस वो कट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ओरिजिनल वाला क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 6, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, 12, ठीक है, क्यूब के होते हैं। बात हो रही है कि कितना दे रखा हुआ है, एज का जो लेंथ है वो कितना दे रखा हुआ है, एज का जो साइज है वो कितना दे रखा हुआ है, एज दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और जो कट किया गया है वो कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, राइट। वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 यहाँ पे, इसका क्यूब, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3, इसका क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 216, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 27, ठीक है, समझ में आया। ये तो ओरिजिनल है, बाकी इस वाले में से जो कट किया गया है क्यूब, जिसका एज की साइज दे रखी हुई कितनी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे फिर, सो नंबर ऑफ क्यूब कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इससे, तो कितना हो जाएगा, 216 डिवाइड बाय 27, और 27 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स में, 6 7 जो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, कितना आ गया, 8। सो नंबर ऑफ क्यूब कितना आ गया, 8, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि 2 क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, कितना दे रखा हुआ है, 2 क्यूब, जस्ट होल्ड ऑन, ओके, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच, 4 क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच, राइट। पहले इसको समझते हैं कि क्या दे रखा है। बोला है कि 2 क्यूब हैं जिसके साइड कितने हैं,
साइड में ए कितना दे रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 क्यूब्स ऑफ साइड, 4 क्यूब है जिसके साइड कितने दे रखे हुए हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी हो गया। 1 क्यूब साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, 1 क्यूब है जिसका साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 1 क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर, और 1 क्यूब है जिसका साइड कितना दे रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। कैन बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूब साइड, इसको मेल्ट किया गया है एक क्यूब को बनाने के लिए, ठीक है। सो मेल्ट किया गया है, इसमें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले ये करते हैं। सो 2 क्यूब का साइड कितना है 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि वॉल्यूम कितना है v क्यूब, ठीक है। ये कितना है 1 का क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं 2, कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड कितना है 2 सेंटीमीटर, इसका करेंगे क्यूब इनटू नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं 4, सो कितने हो जाएंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा कितना हो गया 32, ठीक है। बात हो रही है 1 क्यूब का साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, इसमें इसकी वॉल्यूम कितना है 3 सेंटीमीटर का क्यूब इनटू नंबर ऑफ क्यूब 1 है, कितना हो जाएगा 27। 1 क्यूब है जिसका साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, इट मीन इसके 4 का क्यूब इनटू नंबर ऑफ क्यूब 1, सो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब इनको मेल्ट किया गया, इट मीन्स कि कितना हो गया टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 2 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 64, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, राइट। मेल्ट इट टू फॉर्म अ क्यूब ऑफ साइड, क्यूब ऑफ साइड पूछ रहा है, इट मीन्स की वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और ये कितना दे रखा हुआ है 125, सो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट में 125, साइड क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, जो क्यूब बनाया गया उसका साइड क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। इन सबको मेल्ट करके जो क्यूब बनाया गया उसका साइड कितना आया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा हुआ है कि इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is a 900 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम विल कितना होगा, ठीक है। आपको लैटरल सरफेस एरिया दे रखा हुआ है क्यूब का कितना 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यूब है। सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा फिगर, कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्ट फ्रॉम फिगर, ठीक है। ये दे रखा था क्यूब, ठीक है। बोल रहा है इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना है, गिवन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये क्या है गिवन है, पूछा क्या है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है। अब हमें पता है कि लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, इट मीन्स कि टॉप और बॉटम का जो फेस है उसको हम क्या करने वाले हैं इग्नोर करने वाले हैं। अब नंबर ऑफ फेस कितने बचे 4, सो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे बचा 10,
सो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे बचा कितना 40। सो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 5, 20 बचा। ठीक है, ऐसा देख लो 904 कितना हो गया, 2 टाइम्स जाएगा 8, यहाँ पे 10 बचा, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना बचा 2 और ये 0। अब कितना हो गया ये 5 टाइम जाएगा 20। ठीक है, कितना आ गया ए स्क्वायर, कितना हमें मिल गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 15 सेंटीमीटर। राइट, बात हो रही है वॉल्यूम की, इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर का क्यूब हमें क्या मिल गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो दे रखा है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस पे बेस्ड ऑन सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। राइट, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉप फेस, इसको बोलते हैं बॉटम फेस। इसका एरिया कितना होता है, फिलहाल ये तो सर्कल हो गया जिसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसकी ये होती है हाइट। राइट, और अगर हम बात करें रेडियस की, सो ये होता है इसका रेडियस आर। ठीक है, अब बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया के, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं इस वाले कर्व सरफेस एरिया की, मतलब समझ में आया। सो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एल एस से जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में कितना है आर प्लस एच। ठीक है, सो इस पे बेस्ड ऑन सारे क्वेश्चन करेंगे हम। सो क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर with a diameter 12 centimeter and a height 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप ये देखो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। बोला क्या है क्वेश्चन में, इसका डायामीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। राइट, एंड इसका हाइट कितना दे रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है हमसे, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा जिसका हमने डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमने आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई, यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि डायमीटर होता है 2r। सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d/2। सो डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पाई
इंटू 2, 2 8 से कितना हो जाएगा 16 का 6, 2 4 जो 8 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर and base radius is 14 centimeter, then its height is। आपको एक सर्कुलर सिलेंडर दे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी क्या है गिवन है, से कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, रेडियस गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है उसका हाइट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सर्कुलर सिलेंडर, या इसको हम बोलेंगे सिलेंडर, जिसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, हमें पता है कि CSC का फॉर्मूला क्या होता है, CSC का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, राइट, और एक गिवन कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, हाइट पूछ रखा है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 17 एंड 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 1760 मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सारे इसके डिवाइड में आ जाएंगे, सो कितना हो जाएगा 1760 इंटू 7 डिवाइड बाई 222 इंटू 14। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये तो आ जाएगा आपका, जस्ट होल्ड ऑन करके देखते हैं, 0 8 और 3, ये आ जाएगा कितना 15 कुछ करके आएगा 15380। ठीक है, और ये 44 मल्टीप्लाई बाई 14, एक बार आप भी करके देखो क्या ये करेक्ट है जो मैंने किया है। 1760 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ रहा है 12 है। ठीक है, 123220 है, राइट, इन डिवाइड बाई 44 इंटू 14 कितना हो रहा है 44 इंटू 14 मीन्स कि कुछ आएगा 616, और ये कितना है 12320, राइट। अब h इज इक्वल टू कितना आ गया, एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है 1320 इंटू 616, 2 टाइम्स गया तो कितना आ गया, ये कुछ इतना आ रहा है, सो इट मीन्स कि ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये कैंसिल आउट होगा और 0 तो एज इट इज आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ये कितने टाइम्स से आएगा 2 टाइम्स आएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज डबल
एंड द हाइट इज हाफ, ठीक है। देन द कर्व सरफेस एरिया विल बी, सबसे पहले तो बोला क्या कि एक सिलेंडर है। सबसे पहले आप ये समझो कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ये एक सिलेंडर है जिसका हाइट ये है, इसका ये रेडियस है, इसका CSC कितना होता है 2πRH, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको एक सिलेंडर दे दिया गया है कुछ ऐसा, और इसका जो रेडियस है कितना है, डबल है। इट मीन्स कि R इज इक्वल टू कितना है 2R, और इसकी हाइट कितनी गिवन है हाफ, इस मीन्स कि H/2, ठीक है। बोला है कि तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, CSC कितना होगा इसका, CSC या तो सेम होगा या तो हाफ होगा। सो ये कितना हो जाएगा, CSC इज इक्वल टू क्या है 2πRH, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 2R इंटू हाइट H/2। 2 से कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 2πRH। सो कर्व सरफेस एरिया क्या आया, सेम ही आया है ना, ये भी सेम आया, ये तो कर्व सरफेस एरिया इसका तो होता ही है सिलेंडर का। सो क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स हाइट, ठीक है, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, कुछ ऐसा, ओके। बोला क्या है कि इसकी जो हाइट है, सॉरी, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स हाइट। इट मीन्स कि इसका जो डायमीटर है इसके हाइट के इक्वल है। इट मीन्स कि डायमीटर कितना है h, और हाइट भी कितना है h। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा H/2, ठीक है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा H/2, समझ में आया। और फिर बोला क्या है कि टोटल सरफेस एरिया हमें इसका फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πRH प्लस 2πR² होता है। इसमें से कॉमन क्या है 2πR कॉमन है, ब्रैकेट में क्या है R प्लस H, ठीक है। 2 तो एज इट इज रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, आंसर पाई में है तो पाई को ऐसे रहने देते हैं। रेडियस कितना है H/2, ब्रैकेट में क्या है H/2 प्लस H, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2π इंटू H/2, ये कितना है 3H/2, राइट। 2 से कैंसिल आउट, कितना हो गया πH, ब्रैकेट में क्या बचा 3H/2। अगर हम 3/2 को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 को हम ले लेते हैं बाहर, और ये अंदर क्या मिल गया हमें πH², ठीक है। सो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 3/2, ब्रैकेट में क्या है πH², ओके। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि ये है। हमें ये फार्मूला यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, और इसी पे सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले जो सारे क्वेश्चन है इस स्लाइड्स में। सो